अमेरिका को घुटनों पर ला देगा रूस। बिना जंग लड़े करेगा ऐसा वार। अमेरिका का हो जाएगा बंटाधार। अमेरिकी हथियारों की अब नहीं होगी खैर। बाइडेन प्रशासन से अब सीधे होगी बैर। जेलेंस्की ने की पश्चिमी देशों की खिंचाई। मांगी थी मदद, करा दी जग हंसाई। शांति की राह पर भी अब बन रही है बात। जल्द खत्म होगी युद्ध की शंखनाद। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। अभी तक रूसी सैनिक कीव पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में पुतिन की युद्ध नीति पर सवाल उठने लगे हैं। पूछा जाने लगा है कि रूसी सेना के सामने तिनकी की तरह लगने वाली यूक्रेनी सेना आखिर कैसे उससे मुकाबला कर पा रही है। आखिर पुतिन की सेना अभी तक यूक्रेनी सेना को ढेर क्यों नहीं कर पाई। कई जानकार जहां इसे पुतिन की असफल युद्ध योजना बता रहे हैं, तो कई इसे उनकी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पुतिन की इसी युद्ध की नीति की बारीकियां समझाएंगे। बताएंगे कि कैसे पुतिन अमेरिका को घुटनों पर लाने की तैयारी में जुटे हैं, कैसे तिल तिल कर वो यूक्रेन में बाइडेन के मंसूबों को ध्वस्त कर रहे हैं, कैसे पुतिन अमेरिका को उसी के जाल में फंसा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको पुतिन का सारा खेल समझ आएगा। दोस्तों, आपको पुतिन की इस पूरी सियासत के बारे में बताएं उससे पहले आपको रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को लेकर एक अच्छी खबर दे देते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में एक उम्मीद भरी खबर सामने आई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही युद्ध खत्म हो सकता है। दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत में कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने संकेत दिए हैं कि कुछ दिनों के अंदर युद्ध को लेकर सकारात्मक नतीजे सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन ने दावा किया है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन आत्मसमर्पण या किसी अल्टीमेटम को स्वीकार करने के लिए नहीं। इस बीच यूक्रेन के पक्षकार और राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने यह साफ किया है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉस्को से बातचीत होगी, जिसमें कोई नतीजा निकलने की पूरी उम्मीद है। उनके इस बयान की रूसी प्रेसिडेंट के प्रवक्ता ने पुष्टि भी की है। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि हम कुछ दिनों में सचमुच कुछ नतीजे हासिल कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करना चाहता है, जो एक सकारात्मक कदम है। दोस्तों, भारत भी यही चाहता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझ जाए और युद्ध की ज्वाला शांत हो जाए, क्योंकि इस ज्वाला में अभी तक न जाने कितने निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी हैं और न जाने कितने और लोग इस यज्ञ की बेदी पर बलि चढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शांति प्रक्रिया अपनाने को लेकर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर चुके हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत का संबंध आर्थिक, सुरक्षा, शिक्षा और राजनीतिक लिहाज से युद्ध में शामिल इन दोनों देशों से है। दोनों ही देशों से उसकी जरूरतें जुड़ी हुई हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देश भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान चाहता है कि दोनों देश युद्ध खत्म करके सारे मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझा लें, क्योंकि यही सबसे सही तरीका है किसी भी विवाद को निपटाने का। युद्ध के बाद भी बातचीत होनी है तो फिर युद्ध करने का क्या फायदा। इससे बेहतर है कि वार्ता के लिए एक मेज पर बैठा जाए और आपसी सामंजस्य से मुद्दे को सुलझाया जाए। दोस्तों, पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि दोनों देश उनके प्रस्ताव पर विचार करेंगे और बातचीत के जरिए पूरे मामले को सुलझा लेंगे। कहने में गुरेज नहीं है कि पीएम मोदी के शांति पाठ का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। भारत की कोशिश का ही नतीजा है कि दोनों देश शांति प्रक्रिया को धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ा रहे हैं। भले ही इसका क्रेडिट कोई और देश लेना चाह रहा हो, लेकिन शांति की ये राह तैयार करने में भारत ने कड़ी मेहनत की है। जेलेंस्की ने की यूरोपीय देशों की खिंचाई। उसकी धमकी से टेंशन में आया अमेरिका। दोस्तों, इधर शांति प्रक्रिया की गाड़ी आगे बढ़ी, उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों की खिंचाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मैंने सहयोगी देशों से भागीदारी के लिए अनुरोध किया था।
उन्हें अधिक से अधिक एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए पैसे देने का ऑफर भी दिया था। लेकिन इसके जवाब में यूक्रेन की सरकार की मदद के लिए राजनयिक कदम उठाने के हल्के फुल्के वादे ही किए गए। जेलेंस्की इसके पहले भी ये कह चुके हैं कि वो ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं जिसे अपनी रक्षा के लिए नाटो देशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े। उन्होंने नाटो देशों का सदस्य बनने से भी इनकार कर दिया। वहीं रूस ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं करता है तो घातक नतीजे हो सकते हैं। रूस उसके सैन्य साजो सामान की जखीरों को निशाना बना सकता है। रूस की इस चेतावनी के बाद अमेरिका टेंशन में आ गया है। उसे ये डर सताने लगा है कि अब अगर वो यूक्रेन को हथियार भेजता है तो रूस उस पर कब्जा करके उसे यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है या हथियारों का पूरा जखीरा ही नष्ट कर सकता है। ऐसे हालात में उसे कोई ठोस कदम उठाना होगा जिससे यूक्रेन तक हथियार पहुंच सकें। अमेरिका इसके लिए क्या कदम उठाएगा, अभी तक उसने इसका खुलासा नहीं किया है। दोस्तों, अब बात पुतिन के उस युद्ध नीति की जिसके जरिए वो अमेरिका को सबक सिखाने में जुटा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। पिछले 18 दिनों से रूस कीव पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया है। इसका एक कारण रूसी वायुसेना और नौसेना का कम इस्तेमाल भी माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि पुतिन की ये युद्ध नीति समझ से परे है, क्योंकि जो काम मिनटों में हो जाना चाहिए था उसे करने में कई दिन लग रहे हैं। कई लोग इसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्लानिंग और गलत अनुमान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इसे रूस की युद्ध रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। इन लोगों का दावा है कि यूक्रेन में रूसी सेना की धीमी चाल के पीछे असल लक्ष्य अमेरिका है। पुतिन बिना जंग लड़े ही अमेरिका को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ जानकारों का मानना है कि पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन का युद्ध लंबा खिंचे, क्योंकि इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत, खासकर यूरोप में गैस और तेल के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे, जिसका फायदा रूस को होगा। वर्तमान समय में ही यूरोप में गैस की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यूरोप के कई देश अब तक अपनी गैस की जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर थे। हालांकि अब प्रतिबंधों के कारण ये देश रूस से गैस नहीं खरीद रहे हैं। ऐसे में इन देशों में गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक पहले ही धमकी दे चुके हैं कि रूसी तेल और गैस को प्रतिबंधित करने का फैसला वैश्विक बाजार पर भयानक असर डालेगा। रूस दुनिया भर में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर सऊदी अरब काबिज है। दुनिया भर में तेल और गैस के दाम पहले से ही बढ़ रहे हैं। ऐसे में रूस पर लगे प्रतिबंधों से मांग में और ज्यादा तेजी देखी जा रही है, जबकि उत्पादन और उपलब्धता काफी कम हो रही है। रूस हर दिन 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है। इनमें से आधे से ज्यादा का निर्यात यूरोपीय देशों को किया जाता है। अमेरिका चाह कर भी यूरोपीय देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैस और तेल की सप्लाई नहीं कर सकता है। उधर सऊदी अरब ने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में कमी लाने के लिए अपना उत्पादन बढ़ाने से इनकार किया है। ऐसे में यूरोपीय देश गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। खुद अमेरिका में तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के ऊपर यूरोपीय देशों का दबाव भी बढ़ रहा है। रूस के ऊपर पहले से ही इतने ज्यादा प्रतिबंध लग चुके हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ने में दशक लग सकता है। ऐसे में रूस चाहता है कि वो अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी ऐसे ही दबाव बढ़ाए। जब तक युद्ध चलेगा तब तक दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में कमी आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में अगर तनाव और ज्यादा भड़कता है तो इनकी कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं और अमेरिका समेत यूरोपीय देशों के अर्थव्यवस्था की गाड़ी भी पटरी से उतर सकती है। पुतिन का असल मकसद भी यही है। वो अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों को दिखा देना चाहते हैं कि प्रतिबंधों का असर वो अकेले नहीं, दुनिया के बाकी देश भी झेलेंगे, जिसमें पश्चिमी देशों का नंबर पहले होगा। दरअसल रूस यूक्रेन से युद्ध के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार मानता है, क्योंकि रूस का आरोप है कि 2014 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ही यूक्रेन में तख्तापलट करवाया था, जिस कारण यूक्रेन से रूस समर्थित सरकार को हटना पड़ा था। इसके बाद बनी सरकारों का रुख अमेरिका और यूरोप की ओर ज्यादा रहा। रूस का मानना है कि अमेरिका ने यूक्रेन को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया, जिस कारण रूस की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि पुतिन जब कुछ ठान लेते हैं तो उसे करके ही दम लेते हैं। यूक्रेन को लेकर भी उनकी कुछ ऐसी ही नीति है जिससे अमेरिका चिंतित है। उसे लगने लगा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन से उसके पांव उखड़ जाएंगे और तेल और गैस के बढ़ते दाम से उसकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। यही नहीं, यूरोपीय देश इसके लिए सीधे तौर पर उसे जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि महंगाई की मार से उनको भी
दो चार होना पड़ेगा। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों की मार बेचारी गरीब जनता को झेलनी पड़ेगी। यही नहीं, अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो जैविक हथियारों को लेकर उसने अमेरिका के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत भी मिलने के आसार हैं, जिससे अमेरिका डरा हुआ है। लिहाजा अमेरिका वो सारे हथकंडे अपना रहा है जिससे कि रूस को यूक्रेन पर कब्जे से दूर रखा जा सके। इसके लिए वो रूस पर प्रतिबंधों की बौछार लगा रहा है, उसे आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि रूस युद्ध बंद कर दे और वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। लेकिन पुतिन की युद्ध नीति के आगे बाइडेन की ये चाल अब उनके ऊपर ही भारी पड़ने लगी है।